दोस्तों आज हम बात करेंगे पोलैंड के 3 साल वाले वर्क परमिट के बारे में, जिसके ऊपर आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कि भाई वीज़ा लग चुका है। इस तरह से भाई मैंने आपको बोला था कि वीज़ा दिखाएंगे भाई, ठीक है। और मैं आपको परमिट भी दिखाता हूँ भाई, ठीक है। परमिट किस तरह का होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई यूट्यूब की पॉलिसी होती है कि किसी का भी आप वीज़ा अगर कोई आइडेंटिफिकेशन से दिखाते हो तो उस चक्कर में क्या होता है कि आपकी वीडियो टेक डाउन हो जाती है। फिर भी मैंने रिस्क लिया, थोड़ा ब्लर करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपकी संतुष्टि के लिए कि भाई जो बोलते हैं ना कि वीज़ा नहीं लगा, ठीक है, तो उसके ऊपर डेट भी आप देख लेना भाई कब का वीज़ा है, ठीक है। तो मेरा भाई मैं आपको परमिट भी यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। परमिट भी कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। इस तरह के परमिट के ऊपर भाई 3 साल वाले परमिट के ऊपर आपका वीज़ा लगता है मेरा भाई 2 साल का, ठीक है। वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, इस तरह के कंटेंट के लिए शेयर करना है किसी मेरे भाई ने। अगर हमसे सर्विस लेनी हो, अप्लाई करना चाहता हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी आईडी मिल जाएगी। किसी मेरे भाई ने अगर पर्सनली मुझसे अपना केस डिस्कस करना हो, बात करनी हो, उसके लिए नीचे मैंने कमेंट्स के अंदर एक लिंक है वो पिन कर दिया, आपने वो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपने पे करके शेड्यूल करनी है अपनी कॉल मेरे साथ में, टाइमली मैनर में ज्वाइन करना है और मेक श्योर कि आपका जो कार्ड है डेबिट या क्रेडिट वो मास्टर या वीज़ा कार्ड इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। अदरवाइज आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा और पेमेंट नहीं हो पाएगी, कॉल शेड्यूल नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। अब जो तो मेरे भाई ये बोलते हैं कि भाई अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, ठीक है। पोलैंड के अंदर अपॉइंटमेंट का मसला है। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास जब 3 साल का वर्क परमिट भाइयों आ जाता है ना, वो 3 साल के वर्क परमिट के ऊपर सबसे पहली बात यह है कि आपको अपॉइंटमेंट जो मिलती है ना, ठीक है, वो आपको लाजमी मिलनी ही है। क्योंकि क्या होता है कि उस केस के अंदर जो भी आपका एजेंट है या जो भी आपका जो जिससे भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जो एजेंसी है या डायरेक्ट एम्प्लॉयर से अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि एम्प्लॉयर उस चीज़ के लिए खुद पुश करता है भाई। आपका जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो ईमेल भी करता है भाई, ठीक है, एम्बेसी को, ताकि वो जस्टिफाई कर सके भाई मेरे को ये बंदे को जल्दी बुलाना है, तो प्लीज़ इसको जल्दी प्रायोरिटाइज़ कीजिए, इसकी अपॉइंटमेंट इसको जल्दी दिलवाइए, क्यों नहीं आप दे रहे हैं। तो इस केस के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तकरीबन इंडिया से आज की डेट में भाई अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम लग रहा है, जो मेरा अंदाज़न है, ठीक है। बाकी से ज़्यादा लग रहा होगा तो वो भाई आपको पता होगा, ठीक है। मेरे को उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है बिकॉज मैं इंडिया में नहीं रहता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप दुबई में हो, सऊदी में हो, तो वहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। या अगर आप भाई कोई ऐसी कंट्री में हो जैसे कोई यूरोपियन कंट्री, अल्बानिया हो गया या फिर साइप्रस हो गया, ठीक है, उधर से अपॉइंटमेंट और जल्दी मिलने का चांस हो सकता है, ठीक है। वो मेरा भाई अपनी कंट्री में आपको खुद चेक करना है, क्योंकि अपॉइंटमेंट हैरी भाई आपको नहीं दिलवा सकते हैं, वो आपने खुद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट आपको खुद मिलेगी एम्बेसी से, क्योंकि पोलैंड के केस के अंदर भाई आपको डायरेक्ट शेड्यूलिंग होती है, ठीक है। एम्बेसी आपको खुद बुलाती है इंटरव्यू आपका फिर जब लेने के लिए, तो एम्बेसी में आप जाएंगे, बायोमेट्रिक होते हैं, आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपको क्यों जाना है, आपको कैसी ऐसी क्या नीड आ गई कि भाई आप पोलैंड ही जाना चाहते हो, आपने जस्टिफाई करना है। वहाँ पे हम आपको ट्रेन करेंगे उस चीज़ के लिए कि भाई आपने क्यों बताना, ऐसा क्यों आपने बोलना है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट को आपने पूरा जस्टिफाई करना है। आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपकी सैलरी कितनी है, लोकेशन क्या है काम की, आप कितने घंटे काम करोगे, ओवर टाइम प्रोवाइडेड है, अकोमोडेशन मिल रही है, एड्रेस बताओ, कहाँ जा रहे हो भाई, आपका कंपनी का मैनेजर पीआरओ लेने आएगा कि नहीं लेने आएगा, सब चीज़ के बारे में हम आपको डिस्क्लोज़ करेंगे और बताएंगे किस तरह से आपने प्रिपरेशन करने के बाद में एम्बेसी में जाना है और उसके बाद में आपने वही सवालों का जवाब देना है जो वो पूछें। ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी बड़बड़ करते चले गए, ठीक है, कि भाई जो उन्होंने पूछा पूरी कहानी बता दी, नहीं नहीं सर मैं गरीब हूँ, मेरे को जाना है, पैसे कमाने हैं, ये सब ऐसी बातें नहीं बोलनी भाई। मेरी तरफ से 55 साल का बंदा भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन मेक श्योर अपनी कंट्री के अंदर आपको ये चेक करना है कि भाई क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है। क्योंकि क्या होता है कई कंट्रीज़ की ना कोई रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हम अपने सिटीजन को 50 साल से ऊपर के बंदे को है ना हम बाहर नहीं भेजेंगे, तो वो आप अपनी कंट्री में चेक कर लेना। लेकिन मेरी तरफ से आप एलिजिबल हो, आप मेरी तरफ से अप्लाई कर सकते हो, नो इशूज़। 3 साल का परमिट आपको मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। इसमें 1 साल का भी है, ठीक है, 3 साल का भी है। मेक श्योर आप 3 साल और अप्लाई करें, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपको अगर बाई चांस अपॉइंटमेंट थोड़ी डिले भी मिल रही है ना, जैसे आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आपका परमिट एक्सपायर नहीं होगा। उस केस के अंदर आपको अपॉइंटमेंट जब मिल जाएगी तो एम्बेसी को इतना पता है कि इसके बाद 3 साल की जॉब है, तो इसे हमें वीज़ा देना ही पड़ेगा। मैं थोड़ी डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए मेरा भाई। डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ। पहला आपका पासपोर्ट कॉपी, शेंगेन वीज़ा का आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। नेशनल वीज़ा होता है पोलैंड के अंदर, डी कैटेगरी, आपको पूरा फॉर्म फिलअप खुद करना पड़ेगा, हम आपकी मदद करेंगे अगर आप हमसे सर्विस लेते हैं। इसके अलावा आपको मेडिकल इंश्योरेंस दिखानी पड़ेगी, ट्रैवल इंश्योरेंस दिखानी पड़ेगी, जो आपने जो है ऑनलाइन बुक करनी है। 2.5 से 3 हज़ार रुपये इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। यूरो की बात करूँ तो 25 से 30 यूरो के बीच में आपको जो है वो मिल जाएगी बड़े आराम से। 2-3 साल की इंश्योरेंस आपको मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा मेरा भाई आपको जो क्या करना है, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हम आपको कोरियर करेंगे अगर आप हमसे सर्विस लेते हो, नहीं तो आप किसी से भी सर्विस लेते हो, तो वो आपको मेक श्योर कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोक्योर करेगा, उसके बेसिस पे आपका वीज़ा लगेगा, जिसके अंदर आपका जो है क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो आपका अकोमोडेशन लेटर होता है, आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है, वर्क परमिट होता है आपका, ठीक है। जो वार्डशिप ऑफिस यानी कि गवर्निंग ऑफिस, लेबर ऑफिस, जहाँ से आपके सारे परमिट्स अप्रूव होकर आते हैं, वो आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके हाथ में
में होंगे, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस होगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी लगेगी अब मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो कम से कम तकरीबन अगर मैं कैलकुलेट करूँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो 1,500 से 2,000 यूरो की बैंक स्टेटमेंट आपकी लाजमी होनी चाहिए मूविंग अकाउंट की। ऐसा नहीं कि वो डेड फंड पड़े हुए हैं आपने छोड़ दिए भाई यहाँ इमीडिएट फंड डाल दिए, नहीं भाई, उस केस के अंदर भी एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट होता है कि इस बंदे ने सिर्फ वीज़ा लेने के लिए फ़ंड डाले हैं, इसके पास अपना कोई भाई इसके पल्ले कुछ नहीं है भाई, ये सिर्फ अपने खाली हाथ जो है कमाने जा रहा है वहाँ पे जाके भाई इधर उधर हो जाएगा, अच्छी कंट्री चला जाएगा। खास तौर से मेरा भाई जो इंडिया से बाहर बैठे हैं ना, इसके ऊपर वो फोकस करे प्रोडक्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है कि भाई अगर आप इंडियन पाकिस्तानी हो या अगर आप बांग्लादेशी नेपाली हो, अगर आप इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल से अगर कहीं जॉब कर रहे हो ना बाहर, आपका एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट होता है। उसका रीज़न ये है कि भाई ऑलरेडी आप वर्किंग हो, ठीक है, उनको पता है कि भाई इसके बंदे के पास इंटरनेशनल हिस्ट्री है, इसको काम करने का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है इसको, ठीक है, और ये जो है वहीं से अप्लाई करेगा, ठीक है। इसको वीज़ा वो क्या होता है बेसिकली वो देखते हैं कि भाई अपॉइंटमेंट आपको कब देनी है कब नहीं देनी, वो सब पूरा गेम होता है। मंडे का मंडे जो है ना वो सारी की शेड्यूलिंग जो है ना करके जो है पूरा एक लिस्ट तैयार करते हैं कि भाई इस बंदे को इस फलानी कंट्री के अंदर अपॉइंटमेंट हमने देनी है। एक फिर क्या होता है कि मंडे के मंडे जो है ड्रॉ सिस्टम के हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, प्रायोरिटाइज उसी को करते हैं जिसका एम्प्लॉयर सॉलिड होता है, जो वहाँ से पुश करता है एम्बेसी को, ठीक है। हमारे पास ऐसे एम्प्लॉयर हैं जो पुश करते हैं भाई, जिसके बतौर आपकी अपॉइंटमेंट मिलने का जो चांस है, इंटरव्यू के अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, ठीक है, VFS की अपॉइंटमेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पर। इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट जब मिलेगी, एम्बेसी में जाएंगे, सबमिशन करेंगे, पासपोर्ट देंगे, एम्बेसी ने ही आपको वीज़ा देना है। VFS से इसके अंदर आपके कोई ताल्लुक नहीं है। आगे फ्यूचर क्या होगा, ठीक है, इसके अंदर पोलैंड जाएंगे भाई, अच्छी कंट्री मूव हो रहे हैं, डेनमार्क नॉर्वे। तो मेरा भाई मैं आपको बता देता हूँ, डेनमार्क नॉर्वे आप जाने के लिए क्या कर सकते हो। सबसे पहली बात, अगर आपका बजट कम है मेरा भाई, ठीक है, पोलैंड में अप्लाई करो, पोलैंड जाओ भाई। 3 साल का परमिट होता है, तो आपको टेंशन नहीं होती काम की। आपको पता है कि भाई आपका 3 साल का परमिट है, 2 साल का वीज़ा TRC बनेगी, 3 साल तक तो हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। 1 साल 2 साल अपना पैर मजबूत करो, अपने हाथ में थोड़ा पैसा इकट्ठा करो, उसके बाद में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ वहाँ से माइग्रेशन लेने के लिए डायरेक्टली नॉर्वे डेनमार्क, वहाँ से आप जा सकते हैं, आपका सपना साकार हो सकता है। इंटरनल मूवमेंट इज़ पॉसिबल इन यूरोप, लेकिन उसके लिए कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं। मेरे से जब रब्ता करेंगे तो आपको बताऊँगा, बट येस दिस इज़ पॉसिबल, आप वहाँ से माइग्रेट हो सकते हैं, दिस इज़ पॉसिबल। लेकिन आपको पोलैंड के अंदर कुछ टाइम काम करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा पैसा आप जोड़ेंगे, हो सकता है आपको फैमिली बुलानी हो, फैमिली के लिए आप फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा फाइल करेंगे, बड़ा कुछ होता है दोस्तों, बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। अपनी फैमिली को अपने साथ में लेके चलो, ठीक है, ऐसा नहीं कि फैमिली को पीछे छोड़ दिया, नहीं तो यहाँ धक्के खाते रह जाओगे, कंट्री टू कंट्री का हो जाओगे, घूम घूम के कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अपनी फैमिली अपने साथ रखोगे तो अपनी फैमिली के साथ में माइग्रेट होने का सपना जो है आप देखो, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी आपने शेयर करना है, किसी मेरे भाई के ज़रूर काम आएगी, अप्लाई करना चाहता हो, ठीक है, वो मेरे से पर्सनली 1-to-1 बात कर सकता है, उसकी भाई कॉल की वैल्यू पड़ेगी, बता रहा हूँ। पहली जो आदमी बात करते हैं उनको खुद पता होता है भाई, बार-बार शेड्यूलिंग करके मेरे से बात करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हरी भाई जो सलाह देते हैं, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू है भाई, ठीक है। मैं कोई यहाँ पे इंडिया में बैठे एजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ना मैं उनकी तरह ऑपरेट करता हूँ, ठीक है। मेरा काम बिल्कुल प्रोफेशनल है भाई, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी चीज़ ये है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर अपडेट्स। इंस्टाग्राम पे कभी कभी वीडियोस में डालता हूँ, रील्स डालता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर आपको मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता हूँ। मेक श्योर कि आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको कॉल बनाने का नीचे कॉमेंट्स के अंदर मैंने पिन कर दिया है, क्लिक करेंगे। मेक श्योर कि आपका मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड होना चाहिए, वो इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। आपने पे करके कॉल शेड्यूल करनी है और मेरे से टाइम पे आकर बात करनी है दोस्तों, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। मिलता हूँ आपसे फिर किसी और शानदार कंटेंट के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।